स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और इस वक्त हूँ मैं पुरानी दिल्ली के बिल्ली मारान में। देख सकते हैं ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मिर्ज़ा गालिब जो एक बहुत बड़े शायर रह चुके हैं अपने वक्त के। इनका जन्म हुआ था 1797 में आगरा में। देख सकते हैं इनकी ये जो दो किताबें हैं जो कि फ़ारसी और उर्दू में लिखी हुई हैं, इनके म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। देख सकते हैं ये हवेली है मिर्ज़ा गालिब की। और ये थोड़ा सा हिस्सा है जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब के स्टैचू रखी हुई है और ये उनके कपड़े हैं। देख सकते हैं उनका लिबास है। और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई कि उनकी लाइफ कैसी थी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था वो था मिर्ज़ा असदुल्ला खान। देख सकते हैं दरवाजे से दाखिल होने के बाद हमारे सामने तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो मिर्ज़ा गालिब की एक आर्ट को दर्शाता है। देख सकते हैं बैठक में बैठे हुए हैं मिर्ज़ा गालिब और उनके चित्र यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिखी हुई है, जैसे कि इनकी जो हवेली है आगरा में रहने का निवास, और यहाँ पर भी ऐसा ही उनके रहने का घर दिखाया गया है। उनके बारे में जानकारी दी गई। बाकी उनके जहाँ से उन्होंने पढ़ाई पूरी करी थी और जहाँ पर वो बरेली में रहते थे वहाँ पर भी उनका यहाँ पे फ़ोटो दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं आगे। और ऊपर की तरफ हमें पोस्ट दिखाई देता है उनकी शायरियों का। हर फ़ोटो के आगे पीछे हमें उनकी शायरी दिखाई जाती है। इस गेट से निकलते ही जो हमें दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का चीज़ है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है ये जगह बनाई गई है। सामने ही मिर्ज़ा गालिब की स्टैचू है और इसे काफ़ी अच्छा डेकोर किया गया है। और राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये बड़ा सा पोस्टर हमें दिखाई देता है। और इस सामने की तरफ ये कमरे से बने हुए हैं जहाँ पर कि मिर्ज़ा गालिब के सामान रखा है। ये देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब अपनी बैठक में बैठे हैं और हुक्का यानी कि सिगार उस टाइम नहीं चलते थे शायद, तो हुक्के का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर उर्दू में, हिंदी और इंग्लिश में उनकी शायरी लिखी है। मिर्ज़ा गालिब ने अपने वक्त में एक से एक शायरी कह दी और लिख दी, अपनी दास्तां बयां कर दी, जो आज के शायर उनकी कॉपी करा करते हैं। देख सकते हैं शायरी जो शायरियाँ हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हर दीवार पे उनके पोस्टर और पेंटिंग्स हैं जहाँ पे ये दर्शाती हैं कि मिर्ज़ा गालिब का जीवन कैसा था। देख सकते हैं ऊपर के पोस्ट में हमें शायरियाँ दिखती हैं। उनके ये नोट दिखाई देते हैं जहाँ पर उनकी फ़ोटो छपी है, स्टैम्प है, उनकी शायरी है, चित्र हैं, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और बाकी तो उनकी सारी जो अब सामान है वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें ये दिखाई देता है किताब जो काफ़ी पुरानी है जिसमें उर्दू में लिखा है उनकी शायरी। और यहाँ हमें स्टैचू दिखाई देता है मिर्ज़ा गालिब का कि वो अपनी बैठक में बैठे हैं और आराम से वो हुक्के का आनंद ले रहे हैं। देख सकते हैं सामने एक तकिया पड़ा है और उस पर वो बैठे हैं। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर उनकी सारी शायरियाँ लिखी हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली में आन के हमें एक ऐसा एहसास होता है कि हम थोड़े से पुराने वक्त में आ चुके हैं। वो तो हमें पुरानी दिल्ली में दाखिल होने के बाद ही हो जाता है, बट यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी पुरानी हैं और कुछ चीज़ों को तो शीशे में कैद कर रखा है, जैसे कि ये बर्तन, ये ठीक समझा आपने मिर्ज़ा गालिब के वक्त के ही हैं। देख सकते हैं ये एक लोटा है, एक अगोरी है, एक बगोनिया है, बाकी उनके गुलदान, पानदान और कटोरा, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी हमें एक किताब रखी है जो शीशे में ढकी हुई है। ये हुक्का है उस टाइम का, शायद हो सकता है ये वही हुक्का हो, शायद मिर्ज़ा गालिब का। और यहाँ पर भी हमें दो तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उन पर शायरियाँ लिखी हैं कि शायरियों के माध्यम से वो दुनिया को अपने बारे में बताना चाहते थे और काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल करा था दुनिया में। तो देख सकते हैं ये यहाँ से एक और कमरा निकलता है जहाँ पर कि हमें एक चेस बोर्ड दिखाई देता है जो उस टाइम का था, जो कि काफ़ी पुराना है, जो कि एक कपड़ा और पत्थरों से बना हुआ है। और
इसमें हमें दिखाई जाता है कि उनकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं जो कि अभी तक कायम है। देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में। तो ये जो हैं ये किताबें हैं मिर्ज़ा गालिब की, जो उनके वक्त उनके बाद के वक्त में लिखी गई थी, पब्लिश्ड हुई थी। तो सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, बट इसे हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये अभी सिक्योर करके रख रखी है किताब। यहाँ पर ये नए ज़माने का एक चेयर बोर्ड है, रखने के लिए, शो के लिए रख रखा है। बाकी उनकी शायरियाँ हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी पेंटिंग है मिर्ज़ा गालिब की जो काफ़ी मशहूर है। अगर हम देखें तो यहाँ से निकलने के बाद हमें दिखाई देता है ये पोस्टर, देख सकते हैं सामने की दीवार पे बड़ा सा पोस्टर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2-3 पेंटिंगें लगी हुई हैं। ये शायरियों में तो दुनिया में काफ़ी लोगों को उत्साहित कर रहा है कि आज भी उनका नाम है पूरे इंडिया में नहीं बल्कि काफ़ी सारी कंट्रियों में लोग उन्हें जानते हैं। बाकी उनकी हवेली यहाँ पर है। उनका जन्म आगरा में हुआ था, बट वो पुरानी दिल्ली में, उनका जो डेथ हुई थी पुरानी दिल्ली में हुई थी। देख सकते हैं पर्दों से काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है इसे, और यही चीज़ें देख सकते हैं आप मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। और यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो नियर बाय मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक का पड़ता है, जहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है। बाकी आप वहाँ से ई रिक्शा भी या रिक्शा ले सकते हैं, पुरानी दिल्ली की एहसास और सवारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। बाकी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए। यहाँ का जो कोई टिकट रहता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री रहती है। सामने गेट पर गेट कीपर होता है, बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आप आ सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग था वो था मिर्ज़ा गालिब की हवेली और पुरानी दिल्ली का। देख सकते हैं यह है बिल्ली मैदान में मिर्ज़ा गालिब की हवेली। चलिए दोस्तों ठीक है, अब चलते हैं, मिलते हैं अगले